मनुष्य के संकल्प में असीमित शक्ति है। देखना यह है कि हमारा संकल्प कितना पक्का है, और संकल्प का हम लोगों को जो पता चलता है वो पता चलता है कि संकल्प को जागृत करने वाला कौन। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब समुद्र के तट पर पहुंचे हनुमान और सारी वानर सेना अंगद जी की अगुवाई में, तो हनुमान जी विस्मित कर चुके हैं अपनी समझ शक्तियों को। तब जामवंत जी ने उसको स्मरण कराया कि बाल इसमें रवि भक्ष लियो, तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो, ताइसो त्रास भयो जग को ये संकट काउ सो जात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। यानी कि आप बचपन से ही इतने पराक्रमी हैं कि आपने सूर्य को मुख में ले लिया था। ऐसे हनुमान जी को उन्हीं की शक्तियों का स्मरण, ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य कौन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। इसके लिए कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि मेरा ही अंश है जीव इस धरती। तो अंश कौन होता है? जो अंशी जैसा ही होता है, उतनी ही शक्तियां उसके पास होती, अंश से ही उसकी पहचान होती। तो जब ईश्वर का गुण है हमारे अंदर, ईश्वर के अंश है, तो ईश्वरीय गुण भी है। लेकिन ईश्वरीय गुण क्योंकि हमने अपने आप को विस्मित कर दिया है, और हमने जब अपने आप को विस्मित कर लिया है, और आज हम लोगों के सामने एक स्मृति भी शेष नहीं है, और जब हमारे पास स्मरण नहीं है, हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई है, तो ईश्वर ने एक हम पर कृपा करी कि किसी पर, आप देख रहे हैं कि इस कलयुग में भी अनेक महापुरुष हुए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने इतना बड़ा आर्य समाज का एक आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने सनातन की रक्षा करी। भगवान शंकराचार्य हुए, जिन्होंने एक संकल्प लिया, और बहुत ही अल्पायु में लिया, एक संकल्प लेकर के चले, भारत को जो है पूरा एक सूत्र में बांधा, चारों दिशाओं से बांधा, चार ज्योतिर्मठ, चार अपने। अनेक महापुरुष समय समय पर आए, और उन्होंने अपने संकल्प से भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को एक संदेश दिया। तो निश्चित तौर पर जब हमारी शक्तियां जागृत होती हैं, लेकिन समस्या यही है कि उन शक्तियों को जागृत करने के लिए योग्य गुरु हो, और जब हमें गुरु ऐसा ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो, और गुरु जब हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, निश्चित तौर पर हम अपनी उन शक्तियों का संचय करते हैं, और उन शक्तियों का स्मरण करके वह शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो शक्ति तो कहीं गई नहीं है ना, शक्ति तो आपके अंदर समाहित है, केवल आपको स्मरण नहीं है। और जैसे ही स्मरण आ जाता है, तो आप कभी देखेंगे तो जो घोड़ा है वो बहुत पतली धागे से बांधा जाता है, जो हाथी है वो बहुत पतली सांकल से बांधा जाता है, क्योंकि उनको अपने उसका विस्मरण हो गया है शक्ति का। जिस दिन हाथी को याद आ जाए, तो हाथी के सामने वो सांकल क्या चीज है। इसलिए अपनी शक्तियों का स्मरण करने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक यात्रा सदगुरु के मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप ईश्वर के निकट जाएंगे। इसी के साथ ओम नमो नारायण।